नमस्ते दोस्तों, आज हम इतिहास के अंधेरे पहलू में उतर रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक लोगों से मिलवाने जा रहा हूं। सबसे पहले हमारे पास हैं चंगेज खान। 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य के नेता चंगेज खान की विजय क्रूर और विशाल थी। वे लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार थे, जिन्होंने पूरी ताकत और आतंक से पूरे क्षेत्रों को बदल डाला। उनका साम्राज्य इतिहास का सबसे बड़ा एकाकी भूमि साम्राज्य बन गया। क्या विरासत छोड़ी है ना। हमारी सूची में अगला नंबर है व्लाद द इम्पेलर का। वेलाचिया के ये 15वीं सदी के शासक, जो अब आधुनिक रोमानिया है, सजा देने के अपने क्रूर तरीकों के लिए बदनाम थे। उनका पसंदीदा सूली चढ़ाना। व्लाद की भयानक प्रतिष्ठा ने ड्रैकुला की किंवदंती को भी प्रेरित किया। कल्पना कीजिए, इतना डर कि आप लोग कथाओं में पिशाच बन जाएं। आगे बढ़ते हुए हमारे पास हैं इवान द टेरिबल। रूस के पहले जार इवान ने 16वीं शताब्दी में शासन किया। उनके शासनकाल में हिंसक नरसंहार और सामूहिक फांसी दी गई। इवान के ओप्रीचनिकी, एक गुप्त पुलिस बल, ने उनके क्रूर आदेशों को अंजाम दिया, जिससे पूरे रूस में भय व्याप्त हो गया। उनके संदेह और क्रूरता ने रूसी इतिहास पर एक गहरा घाव छोड़ दिया। अब बात करते हैं एडोल्फ हिटलर की। 1934 से 1945 तक नाजी जर्मनी के तानाशाह के रूप में हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध और प्रलय का आयोजन किया, जिसके कारण 6 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई। उनकी विकृत विचारधारा और सत्ता की अथक खोज ने अकल्पनीय पीड़ा दी। हिटलर का नाम हमेशा के लिए बदनामी में दर्ज हो गया। अंत में हमारे पास हैं जोसेफ स्टालिन। 1920 के दशक से 1953 में अपनी मृत्यु तक सोवियत संघ के नेता स्टालिन के शासनकाल में व्यापक दमन, जबरन श्रम शिविर और सामूहिक भुखमरी थी। ग्रेट पर्स में लाखों लोगों को मार डाला गया या कैद कर लिया गया। सोवियत संघ पर स्टालिन की पकड़ भयावह और घातक दोनों थी। तो लीजिए दोस्तों, चंगेज खान, व्लाद द इम्पेलर, इवान द टेरिबल, एडोल्फ हिटलर और जोसेफ स्टालिन। इन हस्तियों ने डर और हिंसा के जरिए इतिहास को आकार दिया। याद रखें, अतीत को समझने से हमें एक बेहतर भविष्य बनाने में मदद मिलती है। अगर आपको इतिहास के इस अंधेरे पहलू में जाने में मजा आया तो लाइक बटन दबाएं और भी गहराई से जानने के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जिज्ञासु रहें, सुरक्षित रहें।